हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। और इससे पहले अगर आपने मेमोरी का जो पुराने टॉपिक हैं वो कवर नहीं किए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो लेक्चर्स को, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर देना। लास्ट जो आपके जितने मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं उनके नोट्स के लिए, और अभी के लिए मैं नोट्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। आप इससे भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बोलना, ठीक है। अब आ गया थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। अब थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में जो मेन आपके सिलेबस में हैं या आपके मेमोरी के इसमें हम पढ़ते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव में आती हैं या फिर आप सब्जेक्टिव पेपर लिखते हो उसके लिए, तो वो ये मेन 5 थ्योरीज होती हैं। कौन सी? आपकी एनकोडिंग फेलियर, थ्योरी ऑफ डिके, ट्रेस और डिसयूज, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, रिट्राइवल फेलियर एंड मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनको हम कवर करते ही करते हैं, ठीक है। अब जो एनकोडिंग फेलियर है ना, ये सबसे पहले होता कहाँ पे है? ये आपका सेंसरी मेमोरी से ही हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए। दूसरा आ गया आपका थ्योरी ऑफ डिके, डिसयूज और ट्रेस। तो ये ज़्यादातर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में दिखेगा, ये वाली फॉरगेटिंग। फिर ये जो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, रिट्राइवल फेलियर, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, तो ये सारी फॉरगेटिंग कहाँ से होती है? आपकी LTM से होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से होती है, ठीक है। अगर आपको पूछ लें कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की आपकी थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग बताओ, तो वो ये होंगी इंटरफेरेंस, रिट्राइवल फेलियर और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस या फिर इंटरफेरेंस हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जिसमें आपका क्या आ गया था कि दो टाइप के आपके इंटरफेरेंस आते हैं। कौन कौन से? आगे आपके रेट्रोग्रेड और इंटेरोग्रेड जो आपकी क्या है? इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो वो सारे किसमें आ गए आपके? प्रोएक्टिव और दो टाइप के इंटरफेरेंस हमने पढ़े थे, प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव, ठीक है। जब हम ये थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में जाएंगे इसको डिटेल में करेंगे, बट प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ये। अब आ जाते हैं सबसे पहले फॉरगेटिंग होती क्या है। इट रेफर टू अपरेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एनकोडेड stored in LTM. It failed to recall what was once learned, retained and experienced। सॉरी, ये क्या होती है? फॉरगेटिंग क्या है? एकदम से जब आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, जो आपने एनकोड करके कहाँ पे स्टोर की होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब वो आपको भूल जाती है, आप उसको रिट्राइव नहीं कर पाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरगेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फेलियर ऑफ रिकॉल भी बोलते हैं। किस चीज़ का फेलियर ऑफ रिकॉल? कि जो हमने एक बार चीज़ लर्न की थी, जिसको हमने रिटेन भी किया था, जिसको हमने एक्सपीरियंस भी किया था, बट वो चीज़ अब हमें भूल चुकी है, तो उसको हम बोल रहे हैं फॉरगेटिंग। तो हम वही थ्योरीज पढ़ेंगे कि रीज़न क्या क्या है फॉरगेटिंग के, किस वजह से फॉरगेटिंग होती है, कौन कौन सी थ्योरीज उस पर बनी है। सबसे पहले दी फर्स्ट सिस्टमैटिक अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ फॉरगेटिंग वॉज मेड बाय, जो सबसे पहला अटैम्प्ट किया था फॉरगेटिंग को सिस्टमैटिक वे में मेज़र करने के लिए, किसने किया था? हरमन एबिंगॉस ने किया था। अब हरमन एबिंगॉस के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये इन्होंने ही क्या दिया था? सीरियल पोजीशन इफेक्ट या फिर सीरियल पोजीशन कर्व पे काम किया है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फॉरगेटिंग पे काम किया हुआ है। फिर इनके काम को आगे किसने एक्सटेंड किया था? मर्डॉक ने इनके काम को एक्सटेंड किया था। इन्होंने मेमोरी को कैसे डिस्क्राइब किया है? मेमोरी को इन्होंने डिस्क्राइब किया एज ए रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस करके उनको डिस्क्राइब किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हरमन एबिंगॉस ने मेमोरी को कैसे डिस्क्राइब किया? तो एज ए रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्होंने, या रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्होंने क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लर्निंग कर्व को क्या किया? डिस्क्राइब किया। ये पॉइनर थे आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ मेमोरी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट हरमन एबिंगॉस पे पूछते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये पहले थे जिन्होंने फर्स्ट सिस्टमैटिक अटैम्प्ट किया किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि फॉरगेटिंग का नेचर क्या है। हु मेमोराइज लिस्ट ऑफ नॉनसेंस लेबल्स एंड देन मेजर द नंबर ऑफ ट्रायल ही टुक टू लर्न the same list at the different time interval. He observed that the cause of forgetting also follow a certain pattern. इन्होंने क्या किया? बहुत सारे नॉनसेंस लेबलर्स को क्या किया? लर्न किया, जिनका कोई सेंस नहीं बनती है, उस टाइप के इन्होंने वर्ड्स को लर्न किया। फिर उन्होंने मेज़र किया, बार बार उसको लर्न किया, और वो ये कितना याद कर पा रहे हैं उनको। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ देखी कि जब हम फॉरगेटिंग हो रही है, जब कोई चीज़ भूल रही है, फॉरगेट हो रही है, तो उसका एक सर्टेन पैटर्न है। वो पैटर्न ये रहा
अब जैसे इधर क्या आ गया, अमाउंट ऑफ रिटेन, कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन याद रह रही है और कितने टाइम के लिए याद रह रही है। तो जो फॉरगेटिंग हो रही थी, सबसे ज़्यादा जो फॉरगेटिंग हो रही है वो फर्स्ट 9 आवर्स में हो रही है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट 9 पीरियड हैं वो फर्स्ट 9 आवर हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में क्या होती है, फॉरगेटिंग होती है। और उस 9 घंटे में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट आवर, ठीक है। फर्स्ट के मतलब लर्निंग का फर्स्ट आवर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन हम भूल रहे हैं। फिर एक टाइम पे आके क्या हो रही है, वो स्टेबल हो रही है, ठीक है, फर्स्ट डे पे। उसके बाद क्या होती है कि वो उतनी ही याद रहती है हमें, अमाउंट इतना ही रिटेन रहता है और इतना हमें भूल गया होता है, और ये क्या रहता है, हमें याद रहता है, ठीक है। अब जैसे इधर बताती हूँ मैं आपको, द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज मैक्सिमम इन द फर्स्ट 9 आवर, जैसे कि हमने पढ़ा, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 9 आवर हैं वो मैक्सिमम फॉरगेटिंग हो रही है, और पर्टिकुलरली उसमें भी जो फर्स्ट आवर में। आफ्टर दैट द रेट स्लो डाउन एंड नॉट मच इज फॉरगॉटन इवन आफ्टर मैनी डेज। और उसके बाद क्या होता है, रेट स्लो डाउन होता है, और जैसे कि आपने इधर अपना ये कर्व देखा था जो, तो ये क्या हो रहा है, फिर बैलेंस हो रहा है। देखो फिर उसके बाद कैसे चल रहा है, ये स्टार्टिंग में एकदम से इतना आ गया, मतलब फॉरगेट हो गया, और उसके बाद ये बैलेंस ही रहता है एक हिसाब से। फिर आ गया, आफ्टर ऑल्दो मीनिंगफुल मटेरियल इज फॉरगॉटन मच मोर स्लोली एंड मच लेस कम्प्लीटली पैटर्न, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद, अकॉर्डिंग टू हरमन फॉरगेटिंग इज ऑटोमेटिक ऑल्सो नोन एज डिके थ्योरी। और इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो फॉरगेटिंग है वो ऑटोमेटिक है, और उसी को हम आगे जाके जब ऑटोमेटिक फॉरगेटिंग होगी उसको हम डिके थ्योरी भी, जो हमने सेकंड नंबर पे थ्योरी पढ़नी है, उसको हम पढ़ेंगे क्या, डिके डिसयूज थ्योरी ऑफ, या फिर ट्रेस थ्योरी ऑफ क्या, मेमोरी, ठीक है। तो ये हम कल करेंगे, कौन सी, आपकी डिके डिसयूज थ्योरी। और फॉरगेटिंग ऑटोमेटिक है, ये भी आपके हरमन एबिंगॉस ने बोला। और इन्होंने जो प्रोसीजर यूज़ किया था, याद रखना, वो होल रिपोर्ट प्रोसीजर यूज़ किया था, होल रिपोर्ट प्रोसीजर और सेल्फ रिपोर्ट प्रोसीजर, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था, खुद पे किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब आ गई दूसरी चीज़, जो हम अपनी पहली थ्योरी पे आते हैं, एनकोडिंग फेलियर। तो एनकोडिंग फेलियर में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हम एनकोड कर रहे हैं जब इन्फॉर्मेशन को, जब स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन आ रही है, जब आप सेंसरी मेमोरी के थ्रू उसको एनकोड कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो इनइफेक्टिव एनकोडिंग में हम किसको बोल रहे हैं, एनकोडिंग फेलियर को। फेलियर टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी, तो हम मेमोरी में जब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, एनकोड ही नहीं कर पा रहे, तो कहाँ से लर्न होगा वो, तो कहाँ से रिटेन करेंगे, तो फॉरगेटिंग पहले ही हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन नॉट अटेंडेड एंड फेल टू बी एनकोडेड, जो हम अटेंड नहीं कर रहे और एनकोड होने के लिए वो फेल हो रही है, तो वो क्या आ गई आपकी पहली थ्योरी, एनकोडिंग फेलियर। इट प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन टू एंटर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है इन्फॉर्मेशन को कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में पहुंच ही नहीं पाए। मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉमनली ओवरलुक्ड रीजन फॉर फॉरगेटिंग, तो ये मोस्ट ऑब्वियस और कॉमन रीज़न है कि जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है। जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आधे बच्चों को वो याद रहेगी, आधों को याद ही नहीं रहती है। तो क्यों याद नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है, तो जो उनकी एनकोडिंग है वो इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉरगेटिंग तो होगी, क्योंकि रिट्राइव नहीं हो पाएगा, जा ही नहीं पाएगा शॉर्ट टर्म में, तो लॉन्ग में कहाँ से जाएगा, तो आप रिट्राइव कहाँ से करोगे उसको, ठीक है। जो चीज़ जहाँ पे रिट्रीवल आपका नहीं हो पा रहा है, तो मतलब आपकी फॉरगेटिंग हो रही है। तो फॉरगेटिंग के रीज़न हैं जो हर एक थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है अलग अलग वे में, कि ये रीज़न भी हो सकते हैं। तो आज हमने मेन एक रीज़न पढ़ा, एनकोडिंग फेलियर। और सबसे पहले इस पर किसने काम किया था, आपके हरमन एबिंगॉस ने, उनके बारे में हमने पढ़ा। ये जो इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बोला है कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के 9 घंटे में एकदम से हम चीज़ें भूल रहे हैं, फॉरगेट हो रही है, और उसमें भी जो फर्स्ट आवर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जैसे याद रहती है तो वो उतनी सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये हमने कल हम थ्योरी कवर करेंगे, कल हम अपनी सारी नेक्स्ट 4 थ्योरीज को कवर कर लेंगे, थ्योरी ऑफ डिके, ट्रेस डिसयूज, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, रिट्राइवल फेलियर और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। और बाकी टॉपिक्स के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को ज्वाइन करें, और अगर नहीं मिलती हैं वीडियो तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर प्ले लिस्ट में जाके बाकी कंटेंट को भी देख लें, ठीक है। डाउट हो तो मैसेज कर लें। और ये थ्योरी मैंने सारी एनसीईआरटी और रॉबर्ट ए बैरन की बुक से मेरा सारा कंटेंट होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, जिन लोगों को चाहिए कंटेंट उनके साथ भी ये शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।